जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक संख्या 18। चलो शुरू करते हैं पढ़ना। नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रय। स्वरूप सिद्धि नैव तस्य कृतेनार्थो ना कृते नेह कश्चन। जो अपने स्वरूप सिद्धि को प्राप्त कर लिया है उसके लिए ना तो उसे अपने लिए नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है और ना ऐसा कर्म ना करने की कोई कारण ही रहता है। कारण विहीन भी हो जाता है, कारण नहीं रह जाता उसका। ना तो उसके लिए अपने नियत कर्मों को करने की कोई ज़रूरत है कि वे पूजा पाठ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ करना शेष भी नहीं रह जाता है और ना उसे कोई कारण बनता है कि इसको करना ही है। ना चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यपाश्रया। उसे अन्य जीव पर निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। इतना ये कार्य अपने आप हो जाता है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में हो गया है, प्रभुमय हो गया है, तो फिर उसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए कहते हैं ना कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की ज़रूरत है और ना ही ऐसा करने का कोई कारण ही रह जाता है और उससे किसी और पर आश्रित भी रहने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। उसके सारे कार्य अपने आप होने लगते हैं। अब यहाँ पे आपको और थोड़ा सा खुलासा करेंगे कि स्वरूप सिद्धि व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित कर्म के अतिरिक्त कुछ भी करना नहीं होता। जब भी कृष्णमय हो गए हैं तो फिर उन्हें और कुछ करने की ज़रूरत कहाँ है। किंतु यह कृष्ण भावनामृत निष्क्रियता नहीं है कि कुछ करना नहीं है, बस बैठे रहो, पड़े रहो। ना 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 ना। आगे के श्लोकों में ऐसा बताया जाएगा, बताएंगे। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति किसी की शरण ग्रहण नहीं करता। अरे वो तो खुद ही शेर हो जाता है, वो तो खुद राजा हो जाता है। फिर उसे किसी के आगे झुकना या किसी के अधीन रहना ये सब खत्म ही हो जाता है। वो किसी की भी शरण ग्रहण नहीं करता, चाहे वो इंसान हो, मनुष्य हो, देवता हो, नहीं। कृष्ण भावनामृत में वह जो भी कार्य करता है वही उसके कर्तव्य संपादन के लिए पर्याप्त है। उसकी मर्जी, जो वो चाहेगा वो करेगा, नहीं चाहेगा नहीं करेगा। वो जब कृष्ण भावनामृत में हो जाते हैं तो बस जैसी कृष्ण की इच्छा वो करवा लेते हैं, नहीं इच्छा होती नहीं करवाते हैं। सब कुछ उनके ऊपर छोड़ दिया जाता है। फिर उसके लिए कुछ कर्म कोई रह ही नहीं जाता। फिर भी लेकिन वो निष्क्रिय नहीं है, उसे निष्क्रिय नहीं समझना चाहिए। इस श्लोक में यहीं तक। आगे किसी और श्लोक के साथ अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।